हेलो जी, नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा समास। और समास के अंतर्गत पहले हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। समास के भेदों में से 4 समास के भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी कल तक की क्लास में। तो समास ये हिंदी में भेद होते हैं 6, और इसमें से आज हमें कंप्लीट करना है 5वां भेद है, और वो है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि जो समास होता है दोस्तों, इसमें पहली कंडीशन है हमारी, जहां दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान हो। जहां दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान हो। दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरा, जहां प्रथम व द्वितीय पद, इसको हम पहला और दूसरा भी कहते हैं, जहां प्रथम व द्वितीय पद गौण हो। गौण मतलब कम महत्वपूर्ण। जहां प्रथम व द्वितीय पद गौण हो तथा तीसरे पद की तीसरा ना कह के तथा गौण हो, द्वितीय पद गौण हो, अन्य पद प्रधान हो। गौण का मतलब क्या होता है? जो कम महत्वपूर्ण हो। तीसरा, जहां दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की किसी तीसरे की विशेषता प्रकट करें। जहां दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता प्रकट करें, वो क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। और विशेषता प्रकट करे बहुव्रीहि समास। फोर्थ, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, या समास विग्रह करते समय जिसका जिसकी समास विग्रह करते समय जिसके तथा वाला वाली वाले का प्रयोग हो। समास विग्रह करते समय जिसका जिसके वाला वाली वाले का, समास विग्रह करते समय जिसके वाला वाली वाले का
वाला वाली वाले का प्रयोग हो, वाला वाली वाले का प्रयोग हो, क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। पांचवा है जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, उसको क्या कहते हैं हम? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जी जी, आप जरूर बात बोलिए जी। नहीं, कमेंट पब्लिक ही है जी, सबके कमेंट सामने हैं, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे बच्चे क्लास लेते हैं तो टीचर के लिए जरूरी है कि वो जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसको पूरा करें। इधर उधर की बातों से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन होगा इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है जी। जी जी, तो एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है। ब्लैक कैसे हो गया जी? चीजें तो चल रही है सही तरीके से। चीजें तो सही तरीके से चल रही है। जी जी, क्लास कैसे रुक गई भाई? जी, देखते हैं एक बार। अब ठीक है भाई सब कुछ? देख, पूजा कैमरे का बोलो नहीं, ऐसा भी पूजा, अरे वो क्लास बंद होगी थोड़ा, कैमरे का तो बोलो नहीं, ऐसा कैमरे का बच्चे बात कर रहे हैं कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बिल्कुल बंद है। ठीक है, बिल्कुल है, एक बार देखना भाई, देख कर लो। अब ये कह रहे हैं कमेंट पब्लिक कर दो, कमेंट में जुड़ रहे हैं कि बच्चे मैं लगी नहीं लगी क्लास। एक बार फिर भी चेक कर देना है अपने तरीके से, एक बार चेक कर देना। ठीक है। जी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों के एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और नेटवर्क की वजह से कुछ टेक्निकल इशू आपकी क्लास में आ जाते हैं। तो यहाँ तो जब भी क्लास शुरू होगी, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हमारी टेक्निकल टीम उसकी मॉनिटरिंग करती है और उस दिक्कत को दूर कर लेते हैं जल्दी। तो यहाँ 5 कंडीशन है हमारी बहुव्रीहि समास की। तो इसमें स्टेटमेंट वाले, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहां दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान हो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहां प्रथम व द्वितीय, जिसको हम पूर्व और उत्तर पद भी कहते हैं, वो गौण हो, गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, और अन्य पद प्रधान है, जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे बहुव्रीहि समास। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया
प्यारे दोस्तों, नीलकंठ, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, इसके बाद बागांबर, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, महाकाल, महाकाल, शूलपाणी, शूलपाणी। इन सब में दो शब्द है, तो इन दो शब्दों को छोड़कर यहाँ इन सब में प्यारे दोस्तों इस तीसरे शब्द भगवान शिव की प्रधानता होगी। ऐसे ही यहाँ हम गजानन, गजोदर, गजानन, गजोदर, लंबोदर, एकदंत, विनायक, विनायक, पार्वती सूत, पार्वती नंदन, श्रीदेव, श्रीदेव, देवश्री, मुस्सक वाहन, मुस्सक वाहन। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। ये क्या है यहाँ पर, ये सारे के सारे हैं आपके भगवान गणेश के पर्यायवाची। एक पंथ तीन काज हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे शिव के पर्यायवाची हैं, ये सारे के सारे गणेश के पर्यायवाची हैं, ये सारे के सारे योगरूढ़ के भी उदाहरण हैं। योगरूढ़ में क्या होता है, पहले दो शब्दों का योग होगा, नील और कंठ का, और ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाएंगे। गज और आनन, आनन मतलब मुख, तो गज के समान, हाथी के समान मुख है जिसका, उसको क्या कहते हैं, गणेश। तो ये सारे के सारे गणेश के पर्यायवाची भी हैं। ये योगरूढ़ के भी एग्जाम्पल है, ये बहुवीरी समाज के भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ दो शब्द मिलकर गज और आनन तीसरे के लिए रूढ़ हो गया, तीसरे की विशेषता को प्रकट कर रहा है। दोनों पद यहाँ पे गौण है और तीसरा पद जो है उसकी प्रधानता है, उसकी प्रमुखता है, इसीलिए सारे के सारे बहुवीरी समास के भी उदाहरण हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हलधर, चक्रधर, गदाधर, गंगाधर, चक्रपाणी, वीणापाणी, वीणापाणी, चक्रपाणी, वीणापाणी, चक्रपाणी, वीणापाणी, शूलपाणी, ये सब क्या कहलाए जी आपको, हलधर बलराम और किसान है जी, चक्रधर विष्णु और भगवान श्री कृष्ण है जी, गदाधर हनुमान जी और भीम है, गंगाधर भगवान शिव और हिमालय है, और चक्रपाणी भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण, वीणापाणी सरस्वती है, शूलपाणी भगवान शिव है। तो इस तरीके से ये पर्यायवाची शब्द भी हुए जो मैंने इनके सामने लिखे हैं। इनके ये योगरूढ़ के भी उदाहरण हुए। योगरूढ़ में रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़।
तो योग रूढ़ उन्हें कहते हैं जहां पहले दो शब्दों का योग हो और फिर वो किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए। तो ये बहुवीरी समास के साथ पर्यायवाची शब्द और योग रूढ़ के भी उदाहरण हुए। इसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर एक दंत, द्विमुखी, त्रिनेत्र, त्रिवेणी, त्रिमुनि, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्मुख, चतुर्भुज, पंचानन और षडानन। ये सारे के सारे आपके बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। ये किसके लिए आते हैं? ये गणेश के लिए, ये सांप के लिए, ये त्रिनेत्र भगवान शिव, त्रिवेणी तीन नदियों का संगम प्रयागराज, त्रिमुनि व्याकरण के तीन मुनि और आयुर्वेद के तीन मुनि, आयुर्वेद के तीन मुनि, चतुरानन चार आनन किसके हैं? ब्रह्मा जी के। चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। चार भुजाएं किसकी हैं? विष्णु की चार भुजाएं। पंचानन कौन है? हनुमान है। और षडानन कौन है? कार्तिकी, गणेश का बड़ा भाई, चोरों का देवता, जिसकी रात को पूजा होती है। तो ये सारे के सारे योग रूढ़ के उदाहरण हैं, इनके पर्यायवाची भी हैं और साथ के साथ प्यारे दोस्तों बहुवीरी समास के भी उदाहरण हैं। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा ये यहाँ पे पंकज, वारिद, अंबुधि। ठीक है जी, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ पहले। पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, प्योज, वारिद। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची। ऐसे ही यहाँ पे नीरद, जलद, अंबुद, प्योज और वारिद, ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची। इसके पर्यायवाची हैं बादल। इसके बाद यहाँ पे क्या है? अंबुधि, जलधि, प्योधि, नीरधि, वारिधि, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हुए? समुद्र अर्थात सागर के। अब आपको ये ध्यान रखना है, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। ये संस्कृत की क्रिया है। दय का अर्थ होता है देने वाला, पानी को देने वाला। और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला।
तो इनमें एक चीज कॉमन है, यहाँ पे आप ये देखो, इसमें हमने जय का प्रयोग किया है, इसमें यहाँ पे भी हमने दय का प्रयोग किया है, और इसमें यहाँ धी का प्रयोग किया। इस जय का अर्थ जन्म लेने वाला है, जो पानी में जन्म लेता है वो कमल है, और ये सारे पानी के पर्यायवाची है। यहाँ पे नीर, जल, अम्बु, पेय, वारी, ये सब पानी के लिए है। ऐसे दय का अर्थ होता है देने वाला, बाकी सारे पानी के पर्यायवाची, तो पानी को देने वाला बादल अर्थात क्या हो गया प्यारे दोस्तों, मेघ हो गया। ठीक है जी, ये क्या चक्कर हो रहा है भाई, ठीक है। क्या सभी बच्चों को दिक्कत है? यहाँ तो बिल्कुल सही चल रही है क्लास। क्या जो क्लास लाइव चल रही है उसमें कोई दिक्कत है? कुछ बच्चों के साथ है या सभी के साथ है? जी जी। तो कभी कभी तो फिर भाई आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से बाकी बच्चों की भी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है जी। जी जी जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो कुछ प्रॉब्लम है, मैं चेक करवाता हूँ। दिक्कत है ही, ज्यादातर बच्चों को है भाई। भाई वास्तव में क्लास में प्रॉब्लम है सभी बच्चों को, ठीक है। बीच में ठीक चलती है, फिर ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। एक बार की वगैरह देख लो सही है कि नहीं है। ओके ओके। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये हम पर्यायवाची भी कर रहे हैं, योग रूढ़ के उदाहरण भी कर रहे हैं, और ठीक है, ये हम पर्यायवाची भी कर रहे हैं, योग रूढ़ के उदाहरण भी, और बहुवीरी समाज के उदाहरण भी। तो ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं, ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची हैं, ये सागर अर्थात समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब इनमें हमने यहाँ जो प्रयोग किया है, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, दय का अर्थ देने वाला, धी का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाए हमारे, ये सारे कह रहे हैं बहुवीरी समास के उदाहरण, और इन पे प्यारे दोस्तों अप्लाई हो गई हमारी तमाम ये कंडीशन। जहां दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान हो, या प्रथम और द्वितीय अर्थात पूर्व और उत्तर पहला और दूसरा पद गौण हो, अन्य पद प्रधान हो, या दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता प्रकट करें। ठीक है, अब बात आ गई हमारी इन दो कंडीशन की, तो इन दो कंडीशन को भी देखेंगे जी। अब इनकी कंडीशन देखो कि समास विग्रह करने पर हम जैसे यहां प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, पीतांबर। तो पीतांबर क्या हो गया जी, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो हमने ये समास विग्रह कर लिया। जी सर। ओके ओके। भाई जिनको क्लास में दिक्कत आ रही है, एक बार वो क्लास में से बैक हो जाए। ठीक है, कैरियरविल ऐप को दोबारा से आप रीइंस्टॉल करो, और उसके बाद में क्लास को करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है टेक्निकली, उसमें सबसे आसान काम होता है कि उस क्लास में से एक बार बैक निकल जाओ, आप दोबारा से कैरियरविल ऐप को ओपन करो, उसके बाद क्लास को ज्वाइन करो, जो भी प्रॉब्लम है आपको वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। पीतांबर क्या है जी, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वो क्या कहलाए जी,
तो जिसके पीले वस्त्र हैं वो कहलाए भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। ठीक है जी, तो ये बहुवीरी समास का उदाहरण है जिसके आगे। ठीक है, वीणा है हाथ में जिसके, ठीक है, वीणा पानी, तो वीणा, वीणा है हाथ में, वीणा है हाथ में जिसके, यहाँ पे हमने ले लिया त्रिनेत्र, क्या है जी, त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, तीन नेत्र वाला, तो यहाँ क्या करेंगे, सरस्वती, यहाँ पे क्या करेंगे, भगवान शिव। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके, श्वेत है वस्त्र जिसके, तो श्वेत वस्त्र किसके हैं, सरस्वती के। तो ये सब क्या है, बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। ये सब क्या है, बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक दांत वाला या एक है दांत जिसका, एक दांत वाला, तो एक दांत वाला कौन है जी, गणेश, एक दंत। तो इस वजह से जहां पर प्यारे दोस्तों जिसके आ जाए, जिसके आ जाए, वाला आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, बहुवीरी समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बहुवीरी समास। तो ये कौन सी कंडीशन थी जी, ये कंडीशन थी आपकी ये वाली, समास विग्रह करने पर जहां जिसका, जिसकी, जिसकी आ जाए, वाला, वाली, वाले आ जाए, वो सब क्या है, बहुवीरी समास के उदाहरण। अब बच गई आपकी ये पांचवी कंडीशन, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, तो जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है वो क्या कहलाएगा, जैसे जयपुर, जैसे जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, तुगलकाबाद, हैदराबाद और तुगलकाबाद। यहाँ पर क्या है, राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया है जिसे, यहाँ पर क्या होगा, राव जोधा ने बसाया है जिसे, वो क्या कहलाया, जोधपुर। हैदर अली ने हैदर अली ने हैदर अली ने आबाद किया जिसे, तुगलकाबाद, तुगलक ने आबाद किया जिसे। तो यहाँ जिसे जो शब्द हैं ये किसको बता रहे हैं भाई, ये थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। ठीक है, जिसे किसको बताया, थर्ड पर्सन को, इसीलिए क्या कहलाए, बहुवीरी समास के उदाहरण कहलाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं 50-50 क्वेश्चन कराता तो हूँ, 10 बजे क्लास होती है आप लोगों की, आप लेते ही नहीं हो। तो अभ्यास के 50-50 क्वेश्चन कैरियर स्टेट एग्जाम पे आपकी क्लास के बाद में मैं तुरंत लाइव होता हूँ और हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन लेता हूँ। कल वाक्य कराएं, आज वाच्य कराऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मैं 2 तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपको यहाँ डिटेल में पढ़ाया गया एक टॉपिक, और दूसरा मैं समास पढ़ा चुका हूँ ओनली 30 मिनट में शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो 4 तरह से हिंदी अगर आपको कंप्लीट करनी है तो ध्यान से सुनो कैसे करोगे।
एक तो सबसे ज़्यादा डिटेल में अगर हिंदी से ज़िंदगी भर के लिए आपको फ्री होना है तो सबसे ज़्यादा डिटेल में हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ मैं यहाँ थ्योरी को कंप्लीट करता हूँ कैरियरविल ऐप पे, वो भी पेड कोर्स में। दूसरा प्यार दोस्तों, मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर। तो हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल जो कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे मेरी हिंदी की क्लास रेगुलर होती है। 11 बजे मैं 20 मिनट के शो में आता हूँ। मैं एक टॉपिक को 20 मिनट में कर रहा हूँ और वो भी केवल शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो वहाँ तमाम मैंने समाज भी पढ़ा है, आप एक बार क्लास को लेके देखना, आपको मजा आएगा किस तरीके से हम 20 मिनट में समाज के सभी भेदों से फ्री हो सकते हैं और भेदों के जो उपभेद होते हैं वो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ पूरे सिलेबस के, जो हमारे हिंदी के 7 अलग अलग सेक्शन हैं और उसमें जो कम से कम 50 से ज़्यादा टॉपिक है, उन 50 से ज़्यादा टॉपिक के मैं एक टॉपिक के कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्वेश्चन रखता हूँ अपने 100 क्वेश्चनों में। मैं शाम को लाइव होता हूँ, उसके अंदर पूरा मिक्स क्वेश्चन है। 11 दिन 1100 क्वेश्चन वाली मैंने सीरीज वहाँ स्टार्ट की है, सुपर 100 सीरीज, और उसमें सुपर 100 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जो आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं सेम ऑप्शनों के साथ में, मैं ऐसे क्वेश्चनों को लेके आता हूँ रात को 9 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर। जिसको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है वो 10 बजे लाइव हो, 10 बजे मतलब आपकी क्लास के एकदम तुरंत बाद, तो यानी कि अभी 20 मिनट बाद मैं कैरियरविल स्टेट एग्जाम पे लाइव होऊंगा, वहाँ मैं करा रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज। और यही 4 तरीके होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से अपने आप को जिंदगी भर के लिए फ्री करने के लिए, कि आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक आप जानो ताकि आप समय की बचत कर पाओ पेपर में, और फिर प्यार दोस्तों आप पूरे सिलेबस को मिक्स क्वेश्चनों के साथ में पढ़ो और फिर आप टॉपिक वाइज। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आप वो सारी क्लासें जो हो चुकी है उनको भी आप लो, और जो क्लासें लाइव आपकी चल रही है आप लाइव क्लास में आइए और देखिए कि आखिरकार आप हिंदी को किस तरीके से तैयार कर पा रहे हो, हिंदी में किस तरीके से आपकी तैयारी है। तो ये था जी आपका बहुवीरी समास, और ये कंडीशन है आपकी ये वाली, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, जिस नगर को बसाया गया, जिसको हम बसाना कहते हैं, उर्दू में उसको आबाद करना कहते हैं। आबाद का उल्टा क्या हो गया? बर्बाद, और बसाने का उल्टा क्या हो गया? नष्ट करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, काफी है, उसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं शुभम शर्मा जी, 50-50 क्वेश्चन में हर सारी क्वेश्चन की वैरायटी आ जाती है। तो जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुवीरी समास, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ फिर हमारा लास्ट जो है समास का भेद, ये तो बहुवीरी समास हो गया, इसकी तमाम कंडीशन हो गई, वो है हमारा 6ठा नंबर तत्पुरुष समास। तो ये जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा, द्वितीय, उत्तर, या फिर बाद वाला प्रधान समास पुरुष होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें पद विशेषण विशेष्य तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के भेद, वो भेद होते हैं 2। इनमें एक भेद होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा भेद होता है व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है और व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है इसके अंतर्गत एक आता है कर्मधारीय तत्पुरुष, ये आप पढ़ चुके हो, कर्मधारीय तत्पुरुष।
और दूसरा आता है द्विगु तत्पुरुष। दूसरा क्या आता है? क्रमधारीय तत्पुरुष और दूसरा आता है द्विगु तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष भी आपको ये ध्यान रखना है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। फोर्थ होता है अपादान तत्पुरुष और फिफ्थ होता है संबंध तत्पुरुष। और सिक्स होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। सिक्स क्या होता है जी आपका? अधिकरण तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये कारक चिन्ह लगेंगे जी समास विग्रह में। संप्रदान में के लिए का प्रयोग होगा, अपादान के का प्रयोग अलग होने के लिए, अलग होना, और संबंध में का, के और की का प्रयोग करेंगे। और अधिकरण में जो प्रयोग होगा वो होगा में, पे और पर का प्रयोग। जब भी समास विग्रह करते समय ये कारक चिन्ह आ जाए सामासिक पदों के बीच में तो वो व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाते हैं। जिसके समान आधार होते हैं वो समानाधिकरण कहलाते हैं। तो समान आधार कहते हैं अधिकरण को। तो समान आधार क्या है? इसका भी बाद वाला पद प्रधान है दूसरा, इसका भी दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष का भी दूसरा पद प्रधान है। तो ये तो कहलाए समानाधिकरण। क्यों? जैसे कर्मधारिया में ले लिया हमने, यहाँ पे कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प मतलब काला सांप। द्विगु में ले लिया यहाँ पर पंचवटी, इसमें किसकी प्रधानता है? बाद वाले की। और यहाँ तत्पुरुष में ले लिया हमने राजपुत्र। तो ये समान आधार कैसे हो? ये समान आधार, इसमें सांप की प्रधानता, इसमें वट की प्रधानता, इसमें पुत्र की। क्योंकि राज कुछ भी हो सकता है, राजनीति, राजधर्म, राजपाल, राज सिंह। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पद की प्रधानता तत्पुरुष का है, यहाँ पे वट की प्रधानता ये द्विगु का है, यहाँ सांप की प्रधानता, क्योंकि सांवलापन किसमें है? सांप में। तो इसमें क्या है? इन तीनों में ही बाद वाला पद प्रधान है, इसी वजह से समान आधार कहलाए, क्योंकि यहाँ समान आधार हो गए। तो कर्मधारीय तत्पुरुष और द्विगु ये दोनों आप पढ़ चुके हो, लेकिन अब आपको ये पढ़ना है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। व्याधिकरण मतलब होता है अलग अलग आधार वाले। व्याधिकरण क्या होता है? अलग अलग आधार वाला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसके आधार अलग अलग है वो क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण। तो ये जो कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के, उसमें से जो 6 कारक हैं, पहला कर्ता कारक छोड़ के, संबोधन कारक छोड़ के, उनके आधार पे व्याधिकरण तत्पुरुष का हमारे भेद चलते हैं। और इनमें समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह आ जाते हैं। कैसे आएंगे जी कारक चिन्ह? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। इसके बाद क्या है जी? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। एक एक कोई कर लेते हैं। अब इसमें क्या आ गया जी हमारा? यहाँ आ गया ग्रामगत, ये सामासिक पद है। और ये हो गया जी बाजारगत। तो ग्रामगत क्या कहलाएगा? गांव को गया। ये क्या कहलाया? गांव को गया, ग्रामगत। और बाजारगत, बाजार को गया। ये क्या कहलाया? बाजार को गया। ये ग्रामगत
और ये क्या हो गया आपका बाजार हो गया। ऐसे ही इसमें प्यारे दोस्तों दूसरा जो होता है हमारा वो होता है करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष कहाँ होगा, जहां हम जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया गुण युक्त, तो ये क्या हो जाएगा गुण युक्त, गुण से युक्त गुण युक्त कहलाया। ठीक है, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, ये क्या कहलाया रोग से पीड़ित हो गया। गुण से युक्त है, रोग से पीड़ित है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तुलसी कर, ये क्या कहलाएगा तुलसी के द्वारा कर, तुलसी के द्वारा कर। ऐसे ही सूर रचित, सूर रचित, सूर द्वारा रचित या सूरदास द्वारा रचित, सुरचित सूरदास द्वारा रचित। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत क्या आ गया, से आ गया, के द्वारा, द्वारा आ गया, इसके अंदर को आ गया। तो यहाँ कर्म का जो कारक चिन्ह है वो को है, कर्ता ने कर्म को, करण का क्या, करण से के द्वारा, द्वारा आ जाए तो यहाँ पे क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्ण तत्पुरुष और ये कर्म तत्पुरुष। कर्ता और संबोधन नहीं होता है क्योंकि भेद 6 होते हैं, और जब 6 भेद होंगे तो पहला और 8वां जो कारक का भेद होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। मैं आपको कारक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको तत्पुरुष समास का भेद पढ़ा रहा हूं जो है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा जो भेद होता है हमारा वो है संप्रदान। तो संप्रदान तत्पुरुष कहाँ होगा जी, संप्रदान तत्पुरुष होगा यहाँ पे हमने प्रयोग किया राजपुत्र, ये सामासिक पद है, ये हो जाएगा राजा का पुत्र। यहाँ पे मातराज्ञा, माता की आज्ञा, मातराज्ञा। ऐसे ही सॉरी ये तो गलत हो गया जी, संप्रदान कर रहे हैं हम। ठीक है जी। माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। ठीक है, माल गोदाम, हवन सामग्री। ठीक है जी। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये सामासिक पद है। इनको क्या कह रहे हैं, ये समास का नाम है, ये सामासिक पद है। ये क्या कहलाया, ये कहलाया सामासिक पद। सामासिक पद का मतलब समास वाले पद जिसमें समास होता हो। और ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह। और समास विग्रह में जब जब आपको के लिए का प्रयोग करोगे वो क्या कहलाता है, संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। इसके बाद फोर्थ है जी अपादान तत्पुरुष। फोर्थ क्या है आपका, अपादान तत्पुरुष। कहाँ होगा जी अपादान तत्पुरुष, यहाँ पे आप बीती नहीं, यहाँ पे हो जाएगा रोग मुक्त, पत भ्रष्ट, पद च्युत, पद से हटा दिया। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा रोग से मुक्त,
रोग से अलग हो गए, रोग से मुक्त, अलग होने की सेंस में। मार्ग से पतित, ठीक है, पाप पतित भी कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पद से भ्रष्ट, और यहाँ पद से च्युत अर्थात पद से हटाना। ऐसे ही पाप पतित, पाप पतित हो गया, पाप से पतित, पाप से गिरा हुआ, पाप से पतित। तो इसमें क्या आ गया जी आपका से, इसमें के लिए था। तो इसमें जो संप्रदान कारक में हम जो कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं इनको क्या कहते हैं, इसका जो परसर्ग होता है वो के लिए होता है। इसमें जो परसर्ग, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह, इसमें जो परसर्ग प्रयोग करते हैं से का प्रयोग पृथकता के लिए होता है, अलगाव के लिए होता है। किसके लिए होता है, अलगाव के लिए होता है। ऐसे इसमें जो है कर्म में, इसमें को का प्रयोग करते हैं और करण में से के द्वारा का प्रयोग है। ये इनको क्या बोलते हैं हम, कारक चिन्ह। तो जहां ये कारक चिन्ह आ जाए आप इनके आधार पर पहचानोगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों हमारा पांचवा होता है संबंध। तो संबंध तत्पुरुष कहाँ होगा, संबंध तत्पुरुष होगा यहाँ पर कन्यादान। तो क्या लिखेंगे जी, कन्या का दान, कन्या को दान में वर पक्ष को दिया जाता है। मातराज्ञा, माता की, माता की आज्ञा, काके की। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये सब क्या है जी, संबंध। इसके बाद एक बच गया हमारा, वो है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष। कहाँ होगा अधिकरण तत्पुरुष, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, ये आप बीती कहलाएगा। इसके बाद वनवासी, वन में रहने वाला, वन में रहने वाला क्या कहलाया, वनवासी। ऐसे ही गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश। इसके बाद सिर दर्द, सिर में दर्द, तो ये क्या हो गया जी आपका, सिर में दर्द। तो यहाँ ये जो कारक चिन्ह है वो अगर समास विग्रह देगा तो इसमें पेपर का प्रयोग करेगा, का की का प्रयोग करेगा। तो जब समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह आ जाए तो इसके जो परसर्ग होते हैं, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह, इसके परसर्ग होते हैं का, के और की का प्रयोग। अधिकरण में जो परसर्ग होते हैं क्या होंगे, अधिकरण में परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह, इसमें में पे पर होता है, में पे और पर। तो अगर यहाँ पर समास विग्रह करते समय ये कारक चिन्ह आ जाते हैं तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये क्या है जी आपका, ये को है आपका परसर्ग। इसमें क्या परसर्ग आएगा, ठीक है, कर्म को, इसमें क्या परसर्ग आएगा, इनको क्या बोलेंगे, इनको कारक चिन्ह बोलेंगे। इसी कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हीं कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग। तो जहां से और के द्वारा आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कर्ण तत्पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कर्ण तत्पुरुष। तो ये हो गए जी कर्म तत्पुरुष, ये आपके कर्ण तत्पुरुष हैं क्योंकि इसमें से पीड़ित उसके लगा हुआ है, और यहाँ से का प्रयोग अलग होने के, रोग से मुक्त, रोग से अलग हो गया, पद से भ्रष्ट, मार्ग से अलग हो गया, भ्रष्ट हो गया, पद च्युत, पद से हटा दिया गया, पाप पतित, पाप से गिर गया। तो इस कंडीशन में से का प्रयोग पृथकता के लिए, अलगाव के लिए हुआ, अलग होने की सेंस में हुआ, और यहाँ हम के लिए का प्रयोग कर रहे हैं तो ये संप्रदान कहलाए। तो ये था जी हमारा समास। अब आपको प्यारे दोस्तों जो कराएंगे वो कल वाली क्लास में इसका एक छोटा सा भाग कराएंगे और वो है तत्पुरुष समास का उपभेद। तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के
उपभेद, और वो उपभेद होते हैं 4। इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। इसके बाद में फिर लेंगे हम कारक वाला टॉपिक।